बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के एग्जाम कब तक लिए जाएंगे? क्या इस साल के आखिरी तक होंगे या इससे पहले भी एग्जाम लिया जा सकता है? इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम किस महीने में ज़्यादा होने के प्रोबेबिलिटी रहेंगे। मैं हूं अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आते हैं अपने अपडेट के ऊपर। पिछला नोटिफिकेशन आपने तो देख रखा होगा, जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के जो डेट थे फाइनल सबमिट करने के लिए, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रखा था वे डेट को 27 मई से बढ़ाकर ये कर दिए गए थे 11 जून 2024 को। यानी आज 2 दिन बाद, आज 9 जून हो चुके, 10 और 11 जून को ये डेट पूरे हो जाएंगे फाइनल सबमिट करने को लेकर। अब उसके बाद बात आती है एग्जाम कब तक लिए जाएंगे। तो एग्जाम को लेकर जो टारगेट है बिहार एसएससी का, जो हो सकता है इसमें आने वाले महीने के जो टारगेट होंगे बिहार एसएससी का, ये टारगेट होगा सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इसके कंफर्मेशन कुछ ही दिनों में आपके ऑफिशियल तौर पर निकल कर आ जाएंगे। ऑफिशियल तौर पर मतलब ये जो एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट को लेकर लेटर जारी किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इसके लेटर वायरल होना शुरू हो जाएंगे। कुछ ही दिनों, ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। इस मंथ में ज़्यादातर आप उम्मीद करें कि किस महीने में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा ये क्लियर हो जाएंगे। जून जुलाई में लिया जाएगा, अगस्त में लिया जाएगा, सितंबर में लिए जाएंगे या अक्टूबर में लिए जाएंगे। पर मैं सजेस्ट करूं आपको प्रिपरेशन के लिए टारगेट मानकर करना है तो सितंबर के महीने को टारगेट मानकर करो कि आप सितंबर या अक्टूबर के महीने के। ज़्यादातर मैं सजेस्ट करूंगा सितंबर के महीने के ही टारगेट करो। अक्टूबर हो सकते हैं यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर अलॉटमेंट कंफर्म नहीं करते हैं तब। यदि कंफर्मेशन हो जाते हैं सारे सेंटर के, तब यहाँ पर मान के चलो कि आपको सितंबर के महीने में एग्जाम लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेंगे। इसको लेकर अब भी कंफर्मेशन को लेकर हमें इंतज़ार करने पड़ेंगे जब तक कोई लेटर आयोग के द्वारा, कमीशन के द्वारा जारी नहीं किए जाते। अब भी तक जारी नहीं किए गए, पर जो आयोग का, कमीशन का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर के महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाने का प्लान है कि हाँ सितंबर अक्टूबर के महीने में टारगेट लेकर चलते हैं। और इस महीने में यदि सेंटर अलॉटमेंट हो जाते तो इस महीने में लिया जा सकता है बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल 2023 के एग्जाम। अब यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे आपके सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस में कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको जनरल अवेयरनेस और साइंस मिलाकर आपको 50 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं, और जनरल स्टडीज से और करंट अफेयर से 50 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं, और 50 नंबर के प्रश्न आपका रीजनिंग से हो जाते हैं। टोटल 150 प्रश्न है। और इस 150 में ज़्यादा सजेस्ट मैं करूंगा कि आप मैथ प्लस जनरल साइंस प्लस रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर 5 स्टार लगा दो कि इसके ऊपर आपको कमांड पूरी तरह से रखनी है, थोड़ी बहुत भी कमी नहीं रखनी है। ये 3 सब्जेक्ट आपको मेरिट में जगह बनाकर दे देगी। बाकी ये जनरल स्टडीज, यहाँ पर आप कुछ भी कर लो, आपके हिसाब से पेपर आएगा नहीं। यहाँ पर आप जो पढ़ कर जा रहे हो, जो चीज़ रिवाइज करके जा रहे हो, वो फिक्स है नहीं कि आपको इसी टॉपिक से जो करंट अफेयर आपने पिछले 1 साल के पढ़ा, जरूरी नहीं है कि इसी 1 साल से पूछ दिया जाए। हो सकता है कि आपको पिछले 1-2 साल पहले के करंट अफेयर पूछ दिए जाए। 5 ही करंट अफेयर पिछले 2 साल पहले पूछ दिए जाते तो ये 5 प्रश्न तो चले गए। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा यहाँ पर से ज़्यादा मेहनत यहाँ पर इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा दे। जनरल साइंस, जनरल रीजनिंग और जनरल आपका जो मैथ है, अर्थमेटिक सेक्शन से आते हैं सारे प्रश्न, तो अर्थमेटिक सेक्शन का मैथ। यदि इतना 3 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर लेते तो मेरिट में जगह बनाने के लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। तो यहाँ पर सजेस्ट मैं यही करूँगा कि इन 3 सब्जेक्ट को टारगेट लेकर आप आगे चलते हैं तो आपका रिजल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और रही बात रिवीजन करने के लिए किस चीज़ से करें, इंटरनेट के ऊपर हज़ारों सवाल है और ज़्यादातर प्रश्न आपको किस तरह का प्रैक्टिस करने हैं, अर्थमेटिक प्रैक्टिस करने हैं। रीजनिंग आपको इंटरनेट के ऊपर हज़ारों सवाल मिल जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आप बुक लेकर, हाँ बुक लेते हो तो ज़्यादा फेवर होता है कि आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हो, जिससे बुक से आपको डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। यदि फ़ोन साइड में आप रख देते हो, अपने स्टडी के ऊपर फोकस करते हो, तो ज़्यादातर टाइम आप अपना ध्यान अपने पढ़ाई के ऊपर ही लगा पाते हो। पर फोन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन देते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा बुक लेना ज़्यादा बेहतर है। यदि इंटरनेट से पीडीएफ मिल जाते हैं तो उसके प्रिंट आउट निकाल कर धीरे धीरे, आज टारगेट रखा कि अर्थमेटिक के इस चैप्टर को कंप्लीट करना, तो उस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर अगले चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा मैथ, रीजनिंग और साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए। अब इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन जैसे निकल कर आ जाते हैं और ज़्यादा उम्मीद आप कर सकते हो कि
कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के एग्जाम डेट को लेकर आप सभी को मिल जाएंगे कि हाँ, जो ऑफिशियली तौर पर होंगे, जो एग्जाम सेंटर हमेशा वायरल होते हैं लेटर, तो इस बार भी वायरल कहीं ना कहीं से होंगे, क्योंकि 25 लाख के कैंडिडेट के सेंटर अलॉटमेंट करने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई लोग वायरल कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़े दिन और इंतजार करने पड़ेंगे एग्जाम डेट के कंफर्मेशन को लेकर। अब आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।